कोई बहुमंजिला इमारत बनानी हो, घर, मॉल, हाईवे या टनल बनाने हो, बुनियादी ढांचों से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स बिना मजबूत और लचीले सरिये के बन ही नहीं सकते। आरसीसी में मौजूद सिर्फ टीएमटी सरिया ही भूकंप और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जरूरी है कि स्ट्रक्चर के अनुरूप सही ग्रेड का सरिया चुना जाए। टीएमटी यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड टेक्नोलॉजी एक अत्याधिक तकनीक है और लगभग सभी कंपनियां इसी तकनीक के इस्तेमाल से सरिया बनाती हैं। इस प्रक्रिया में आयरन यानी लौह अयस्क से सरिया बनाने और उस सरिया को पानी से ठंडा कर टेम्पर्ड करने की तकनीक इतनी बेहतरीन होती है कि सरिया बहुत ही मजबूत और लचीला हो जाता है। इसी लचीलेपन के कारण टीएमटी सरिया से बनी इमारतें भूकंप के दौरान पैदा होने वाले झटकों को सहन कर पाती हैं और सालों साल सुरक्षित रहती हैं। सरिया हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का ही खरीदें। ऐसी कंपनी का सरिया खरीदें जो कच्चे लोहे से सरिया बनाती हो और जिसका सरिया आईएसआई के मानकों पर खरा उतरता हो। लोकल मिलों में सरिया स्क्रैप से बनाया जाता है। छोटे कारखानों में लोहे के कच्चे मटेरियल से अशुद्धियां फिल्टर करने की प्रक्रिया अच्छी नहीं होती, जिसके कारण सरिया अंदर से कमजोर रह जाता है और उसकी भार सहने की ताकत कम हो जाती है। हो सकता है कि आपको यह सरिया मार्केट में कम कीमत पर भी मिल जाए, लेकिन यह आपके मकान के लिए टिकाऊ साबित नहीं होता। एक आखिरी बात यह है कि सरिया खरीदने से पहले उस पर आईएसआई मार्क जरूर चेक करें और शक हो तो डीलर से टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर मांगें। गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन चंद्र प्रकाश अग्रवाल साहब मौजूद हैं। देखिए, शुरू से हमारे यहाँ बैकग्राउंड जो फैमिली का था वो ट्रेडिंग बिजनेस का था, फूड ग्रेन का, और हमको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पर्सनली इंटरेस्ट नहीं था और हमारे संसाधन भी सीमित थे। तो किसी तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको 1 लाख रुपए स्पेयर किया और उसके इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटा सा तेल मिल हम लोगों ने लगाया। कुछ बैंक का लोन वगैरह भी उसमें हुआ और वहाँ से कार्य करते करते फ्लोर मिल, मिनी स्टील प्लांट्स और फिर गुजरात में यहाँ वहाँ सब लग करके जो चीज़ें हैं सामने हैं। आपने एक शब्द यूज किया कि इसके आप मालिक हैं। मैं आज की परिस्थिति में ये जो अंडरटेकिंग है ये अब मालिक और स्टाफ के बीच की नहीं रह गई है। एक तरह से यह सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में आ चुका है। गैलेंट ग्रुप के माध्यम से आज 3000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, उतने ही लगभग 3000 लोग इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं। अगर हम 6000 लोगों के नियोजन की बात करें तो उसके माध्यम से लगभग 25000 लोगों के भरण पोषण का गैलेंट साधन बना है।